आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन टॉपिक में से सैटेलाइट, ये पॉइंट. सो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज मीन बाय एस्केप वेलोसिटी एंड व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑल दिस पॉइंट वी विल स्टडी. सो सबसे पहली बात तो ये है कि सैटेलाइट होता क्या है. सैटेलाइट इज अ ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. इसको कहेंगे हम सैटेलाइट. ये आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं हम और ये नेचुरल भी होता है. जैसे मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इट इज 27.6 डेज. तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमता है. इसको कहते हैं हम सैटेलाइट. मून इज नेचुरल सैटेलाइट. तो ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं. तो बेसिकली ये सैटेलाइट लॉन्च कैसा होता है. रिमेंबर द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इट टेक्स प्लेस बाय अ पर्टिकुलर डिवाइस एंड इट इज कॉल्ड एज रॉकेट. मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट इज इसेंशियल फॉर द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट. अगर आप सिंगल स्टेज रॉकेट लेते हो और उससे सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज इफ वी टेक सिंगल स्टेज रॉकेट इट विल प्रोवाइड ओनली वर्टिकल वेलोसिटी एंड द लिमिट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी. अब ये नई टर्म यहां पर आती है, एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी. अब हम लोगों को यह पता है कि अर्थ, सराउंडेड टू अर्थ देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड. कोई भी चीज अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है तो अर्थ उसको बांध के रखती है बाय पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इफ सपोज दिस इज सैटेलाइट, इट इज रेस्टिंग ऑन अर्थ सरफेस हैविंग पर्टिकुलर मास स्मॉल m and the mass of earth is capital M, radius of earth it is capital R. और ये मैंने जो आपको दिखाया है बड़ा सर्कल, सपोज दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. अर्थ उसी ही ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकती है जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है. अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड इन दैट ऑब्जेक्ट बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है एस्केप वेलोसिटी का. एस्केप वेलोसिटी असल में है क्या? कोई भी चीज अर्थ सरफेस पे रखी है और उसको हमने ऐसी काइनेटिक एनर्जी देनी है जिसकी वजह से वो चीज ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर आ जाए. दिस इज सैटेलाइट which is resting on earth surface and if kinetic energy is given to that satellite so that it leaves earth gravitational field and escape into space forever. तो जो velocity आपको देना चाहिए that is called as escape velocity. It is the minimum amount of velocity given to the object so that it leaves earth gravitational field and escape into space. That is called as escape velocity डिनोटेड बाय v. सो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी है इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा. अब ये फार्मूला क्या बनता है देखो एस्केप वेलोसिटी का. सैटेलाइट यहां पर है अर्थ सरफेस पे, सो इट पोजेस पर्टिकुलर एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. उसको कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी. The potential energy of this satellite it is given by minus gmm upon r. This is the potential energy possessed by this satellite on earth surface. और obviously इसकी kinetic energy क्या होगी because it is rest on earth surface. So कोई भी चीज अगर रेस्ट होती है तो kinetic energy 0. So total energy क्या होंगी? Total energy will be sum of potential energy and kinetic energy. So it becomes minus gmm upon r. Minus gmm upon r. This is total energy. अब इस सैटेलाइट को
हमें फ्री करना है ग्रेविटेशनल फील्ड में से। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, जितनी इसकी टोटल एनर्जी है उतनी ही एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ेगी, जब जाके वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर आ जाएगा। सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट the minimum amount of energy given to body or satellite so that it escape from earth field। मैंने आपको जो escape velocity बताई है, it is the minimum amount of velocity, और जो binding energy है, it is the minimum amount of energy given to the body so that it leaves earth gravitational field and escape into space। So basically ये जो binding energy होती है, it is nothing but minus of total energy। So minus minus plus, what do we get? Binding energy of satellite resting on earth surface plus gmm upon r। और ये बाइंडिंग एनर्जी जो हमने प्रोवाइड करनी है सैटेलाइट को, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस बाइंडिंग एनर्जी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। जो वेलोसिटी अब हम इस सैटेलाइट को देंगे वो हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। सो फॉर्मूला विल बी हाफ एम वी ई स्क्वायर। एम एम कैंसल, सो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर, एंड देयरफॉर वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm upon r। very basic and important formula for escape velocity of satellite rest on earth surface। अगर सैटेलाइट की आप पोजीशन चेंज कर देते हो, यहां पर कहीं भी दूसरी पोजीशन लेते हो, रिमेंबर देयर विल बी चेंज इन एस्केप वेलोसिटी। अगर पोजीशन बदलती है तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बदल जाएगी। और सैटेलाइट अगर रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस है तो ये वैल्यू रहेंगे अंडर रूट 2gm अपॉन आर। दिस इज फॉर्मूला व्हेन सैटेलाइट इज रेस्टिंग ऑन अर्थ सरफेस। कैपिटल जी इट इज 6.67 10⁻⁻11 SI यूनिट, उसको आप कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, and capital R radius of earth 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये सब वैल्यू अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिल जाता है, और वो जो एस्केप वेलोसिटी है इट विल बी 11.2 इन किलोमीटर पर आवर। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक चीज आप ध्यान में रखिए यहां पर कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो सैटेलाइट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो विच इज रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस, ये जो वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये सेम ही रहेगी। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। रिमेंबर ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है? एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल जी। स्मॉल एम यहां पर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट एंड जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी अगर सैटेलाइट को दी जाए तो ये फील्ड छोड़ के बाहर चला जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट टर्म। सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं? सैटेलाइट इज लॉन्च बाय मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट। 2 स्टेज रॉकेट। अगर आप सिंगल स्टेज रॉकेट यूज करते हो तो सैटेलाइट को मिलेंगी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी, और वर्टिकल वेलोसिटी से अगर सैटेलाइट एक पर्टिकुलर हाइट पे आता है तो दूसरा कोई मोशन उसको पॉसिबल नहीं। सक्सेसफुल लॉन्चिंग के लिए हमको 2 स्टेज रॉकेट यूज करना जरूरी है। सो व्हेन फ्यूल इन फर्स्ट स्टेज इग्नाइट, अब मान लो समझो ये रॉकेट है और इसमें मैं 2 स्टेज दिखाता हूँ। दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज, एंड सैटेलाइट इज रेस्टिंग ऑन द टिप ऑफ रॉकेट।
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उसका बना सकते हैं हम. सो सैटेलाइट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रॉकेट एंड दीज आर 2 stages. फ्यूल इज प्रेजेंट इन बोथ स्टेजेस. अब फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल होता है वो इग्नाइट होता है, एंड व्हेन द फ्यूल इन फर्स्ट स्टेज इग्नाइट, सैटेलाइट विल एक्वायर्स वर्टिकल वेलोसिटी. वर्टिकल वेलोसिटी. अगर वर्टिकल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी इतनी बन जाती है, देन व्हाट विल हैपन, दैट सैटेलाइट विल एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू स्पेस. सो हमने क्या करना है, ये वर्टिकल वेलोसिटी जो देनी है, इट्स पर्पज इज टू अचीव अ पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस. दैट मीन्स दिस वर्टिकल वेलोसिटी इट शुड बी less than escape velocity. That means satellite is brought to a particular height h from earth surface. अब fuel in first stage get over at this height. ये फर्स्ट स्टेज का काम खत्म हो जाता है. When the fuel in first stage get over, it is detached and the rocket it is rotated by 90 degree. So that now it becomes in horizontal position. अब यहां पर काम शुरू हो जाता है सेकंड स्टेज का. फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड, ये डिटैच हो जाता है. नाउ सेकंड स्टेज, एंड व्हेन द फ्यूल इन सेकंड स्टेज इग्नाइट, सैटेलाइट विल नाउ एक्वायर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अब इसको मिलती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिनोटेड बाय VH. एंड व्हेन द फ्यूल इन सेकंड कंपार्टमेंट गेट इग्नाइट, सैटेलाइट विल एक्वायर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. पर यहां पर सैटेलाइट के 4 अलग अलग प्रकार के मोशन पॉसिबल है. डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर पॉसिबल. कैसे? डिफरेंट केसेस देखिए. फर्स्ट केस, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी it is less than critical velocity. This is the first case. अब ये बात हमें यहाँ पे समझनी है, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. जैसा मैंने पहले आपको बताया, फर्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी ये डिफरेंट पार्ट है. अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी डिनोटेड बाय VC. इट इज द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी acquired by satellite so that it revolves in particular circular orbit around the earth. इस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड घूमने के लिए जो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, उसे हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी VC. अगर ये वेलोसिटी नहीं मिलती है, if horizontal velocity is less than critical velocity, so in this first condition what happen, satellite will follow elliptical path in this way. This is elliptical path. It will follow elliptical path such that point of projection, इट इज एपोगी. ये पॉइंट बन जाएगा एपोगी पॉइंट, विच इज फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ, और ये सैटेलाइट करेगा इलिप्टिकल मोशन. ये हो गई फर्स्ट केस. सेकंड केस, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी. अगर ये एग्जैक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी बनती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देन सैटेलाइट विल फॉलो सर्क्यूलर पाथ, exactly circular path, and it will revolve in circular orbit around the earth in this way. Third case, if horizontal velocity it is greater than critical velocity, but less than escape velocity.
अब हमने दोनों वेलोसिटी का यहाँ पर विचार करना है, एक क्रिटिकल वेलोसिटी, दूसरा एस्केप वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी but less than escape velocity. In this situation, again satellite will follow elliptical path, but point of projection जहाँ से सैटेलाइट को ये वेलोसिटी मिलती है at particular height, that point of projection, now it becomes perigee. That means the shortest distance between that point and Earth. Earth will be as one of the foci and that point will be perigee point. This point will be apogee point. Or last condition, if horizontal velocity it is exactly equal to escape velocity, in that situation what happen? Satellite will follow parabolic path and escape into space. पैराबोलिक पाथ, ये हमने पहले भी देखा है कि अगर एस्केप वेलोसिटी कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पर अगर एस्केप वेलोसिटी मिलती है तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है। सो इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ एंड एस्केप इनटू स्पेस। और एक कंडीशन यहां पर बन सकती है, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, no doubt satellite will escape through earth gravitational field, but now this time it will follow hyperbolic path. So these are the theoretical conditions, all these are theoretical condition, mathematical proof यहाँ पर नहीं है। अब हमने अगले टॉपिक में देखना है what is formula for the critical velocity.